ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा और उपाय के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा कब पड़ रहा है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। जब बात ज्येष्ठ पूर्णिमा की आती है तो इसका महत्व और बढ़ जाते हैं। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के बारे में। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को स्नान दान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान व दान करने से जीवन में सुख तथा समृद्धि और खुशहाली आती है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु व चंद्रदेव की पूजा के लिए खास मानी गई है। मान्यता है कि पूर्णिमा अपनी पूरी चमक के साथ इस दिन नजर आता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। आइए जानते हैं जून माह में ज्येष्ठ पूर्णिमा कब पड़ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 10 जून 2025 को सुबह 11:35 पर आरंभ होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन 11 जून को दोपहर 1:13 पर होगा। उदय तिथि में ज्येष्ठ पूर्णिमा 11 जून 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान का महत्व अधिक है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा उसके बारे में आप सभी को बताते हैं। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा के व्रत में उसी तिथि में चंद्रमा का उदय जरूरी है। इसलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 10 जून को मंगलवार को किया जाएगा। इस दिन ही चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्र दर्शन शाम 6:45 पर होगा। अब आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा में स्नान दान का शुभ मुहूर्त के बारे में। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक रहेगा। इस अवधि में ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। अमृत काल सुबह 10:35 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। स्नान दान का विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से दोपहर 3:36 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। आइए जानते हैं हम ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, फिर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद फिर पूजा के लिए सभी सामग्री को एक स्थान पर रख ली। सबसे पहले एक चौकी लेकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। उसके बाद आप प्रभु को गंगा जल से अभिषेक करें और उन्हें फूल अर्पित करें। इसके बाद पीली मिठाई का भोग लगाएं, घी का दीपक जला लें। उसके बाद विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, प्रभु की आरती करें। इस दौरान भगवान विष्णु को तुलसी दल डालकर खीर का भोग लगा दें। रात को चंद्रमा की आराधना करें और एक लोटे में कच्चा दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्र भगवान की इस मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। आइए अब हम सभी मिलकर ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। पौराणिक कथा के अनुसार राजश्री अश्वपति की बेटी का नाम सावित्री था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। समय के साथ जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह धूम्रसेन के बेटे सत्यवान से हुआ। तब नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के अल्पायु होने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह विवाह के 1 साल बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजश्री अश्वपति डर गई और बेटी सावित्री को दूसरा वर चुनने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। निश्चित समय पर सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वह सत्यवान और उसके माता पिता के साथ जंगल में रहने लगी। सावित्री सत्यवान के लिए व्रत रखने लगी। भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया तो उस दिन
सावित्री भी उनके साथ लकड़ी काटने वन को गई। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ने लगी, तभी सिर में तेज दर्द हुआ। वह नीचे आकर बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री की गोद में लेट गई। कुछ देर बाद सावित्री ने देखा कि यमराज उसके प्राण लेने आए हैं। वे सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री ने उनके साथ चल दी। यमराज ने मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। तब यमराज ने उनको एक एक करके 3 वरदान दिए। इन 3 वरदानों में सावित्री को सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का भी वरदान प्राप्त हुआ। सत्यवान के दोबारा जीवित होने पर ही यह वरदान फलित हो पाता। यमराज ने अपने वचन से बंधे हुए थे, उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। तब से सुहागन महिलाएं हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा रखती हैं, ताकि उनके भी पति की आयु लंबी हो और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस प्रकार ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।